आवाज नहीं, चुप। देखिए चैप्टर हीट, वो बंद करिए, मेरी बात सुनिए। अब हीट का मतलब क्या है कि सबसे पहले हीट की अगर बात करें तो हम लोग अपने बॉडी की हीट को लेके बड़े चिंतित रहते हैं। शरीर जरूरत से ज्यादा गर्म हो जाए तो फीवर हो जाता है, शरीर जरूरत से ज्यादा ठंडा हो जाए तो क्या हो जाता है? हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया हो जाता है। मतलब कि अगर बहुत ज्यादा ठंडी लगने लगे हमको, हमारे शरीर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा गिर जाए तो उससे भी मर सकते हैं, शरीर का टेम्परेचर बढ़ गया तब भी मर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि हमारा जो शरीर है, हम लोग ह्यूमन की बात कर रहे हैं पहले, इंसानों की, तो इंसानों का टेम्परेचर एक फिक्स तक ही रहता है, उससे ज्यादा नहीं रह सकता। वो सब बताएंगे कितना नॉर्मल कितना होता है सब कुछ। नहीं, आदमी आइस की तरह नहीं जम सकता, लेकिन है ना, हाँ, अगर वो बिल्कुल मरने के बाद या जैसे डेथ हो गया या आइस में ही पड़ा हुआ है तो उसकी, जैसे मेहमत की पूरी, कीप क्वाइट, आवाज नहीं। मेहमत जो होता है ना, मेहमत आपने देखा है ना, अलास्का में या जहां पर भी मिला है, वो उसी में जम गए थे बर्फ। ठीक है ना, तो ऐसा कुछ भी नहीं जी, ऐसा हो सकता है। ह्यूमन के साथ भी हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा हीट है उसके लिए टेम्परेचर लो चाहिए। वो फालतू बात नहीं, मेरी बात उस मत, उतना टाइम नहीं मेरे पास। अरे बर्फ रहेगा तो आदमी हाइपोथर्मिया कहीं तो रहा हूं मैं, हमारी नसें जम जाएंगी, ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा और मर जाएंगे, सिंपल सी बात है। अब मरने के बाद लाश फेंक दोगे बर्फ में तो जमे ही रहोगे ना, और क्या। देखिए आजा, कुर्सी खाली है, आ जाए, बैठ जाए। देखिए, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट मेक्स अ सब्सटेंस हॉटर। देखिए हीट क्या है? एक तरह की एनर्जी। पोटैटो या आलू है, बाहर है तो हमारे किसी काम का नहीं, बाहर मतलब टेबल पे रखा है तो क्या उसका फायदा? अगर हमें उसे खाने लायक बनाना है तो कुक करना पड़ेगा ना, पकाना पड़ेगा। तो जो आप गैस जलाते हो या पानी उसके अंदर डाल के जब बॉयल करते हो, उसमें पोटैटो या आलू बॉयल करते हो, तो कैसे हुआ? क्योंकि उसको आपने हीट दिया, और ये हीट ने क्या काम किया? एक तरह से एनर्जी देने के काम। ठीक है, तो हीट जो होता है या ताप जो होता है, तापमान, वो उष्मा, हीट मतलब उष्मा, एक तरह की एनर्जी होती है। समझ रहे हो ना? पूरा ध्यान देना, बीच में पूछेंगे तो इस बार बुद्धि पे लगेगा अगर बीच में दाएं बाएं बोल गए तो। अब ये हॉट एंड कोल्ड क्या होता है? Sometimes, however, our sense of touch is not reliable in telling us whether an object is really hot or cold. This point will become more clear from the following activity. अभी आज टेम्परेचर आपको ज्यादा लग रहा है या कम लग रहा है? कम लग रहा है, ज्यादा लग रहा है? तो क्यों पहन के आए हो? बनियान में क्यों नहीं आ गए? टेम्परेचर कम लग रहा है ना? क्या बोल रहे हो? आज टेम्परेचर कम लग रहा है। याद है जब गर्मियों में आप आए थे, सर जी बाहर कितनी गर्मी है, मर गए, हाय पंखा नहीं चलता, एसी नहीं चलता, है ना? तो था ना, तो उस समय हम लोग परेशान होते थे कि कितनी गर्मी है। तो हमारे सेंस ऑर्गन मतलब कि जो हीट को फील कर सकते हैं, ठंडे को या गर्मी को जो फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, वो हमारी स्किन होती है, त्वचा। हाथ या पांव या कहीं पर भी शरीर में जब ठंडा या गर्म हवा या ठंडी हवा या गर्म पानी, ठंडा पानी हमको लगता है तो हमें सर्दी का एहसास होता है या गर्मी का एहसास होता है। तो किसी भी चीज को, अब इस हीट को मेजर करने का किस में करते हैं? टेम्परेचर। हम कहते हैं इस हीट को टेम्परेचर।
टेम्परेचर कम है या ज्यादा है? पानी का टेम्परेचर कम है, पानी का टेम्परेचर ज्यादा है। हवा, आज एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कम है या ज्यादा है, मतलब हवा में ज्यादा गर्मी है या हवा में ज्यादा ठंडा है कि नहीं? तो अब हम लोग टेम्परेचर तक पहुंच चुके हैं। अ हॉट ऑब्जेक्ट हैज अ हाई टेम्परेचर, कोई भी गर्म चीज होगी तो उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। एंड देन कोल्ड ऑब्जेक्ट हैज अ लो टेम्परेचर, कोल्ड ऑब्जेक्ट का, कोई भी जो ठंडी चीज है उसका टेम्परेचर कम होगा। द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड द ऑब्जेक्ट। कोई भी चीज अगर गर्म है या कोई भी चीज ठंडी है तो हम लोग उसको डिग्री में मापते हैं, डिग्री में मेजर करते हैं। ऐसा करते हो, 5 किलो ठंडी, 10 लीटर गर्मी, डिग्री में करते हैं ना? ठीक। अब टेम्परेचर को मापने की जो स्टैंडर्ड, मानक जो इकाई है या स्टैंडर्ड यूनिट, वो सेल्सियस भी है और फ़ारेनहाइट, केल्विन भी। ठीक है, 3 चीजें। लेकिन सबसे अधिक जो कॉमन यूज की है वो है सेल्सियस। इसी सेल्सियस को पहले, ध्यान देना ये सबसे बेसिक चीज है, इसी सेल्सियस को पहले सेंटीग्रेड कहा जाता। हो गया? करो, बैग बुक रख दो यहीं पे, उसी में रखो, बैग में, बैग में रख दो। भगवान से तो आपको ज्ञान भी ना थे, हम पढ़ाएं, अच्छा लग रहा है, फील बेटर। तो गुलाटियां मारो, जगह बनाओ भाई, भाई गुलाटियां मारेगा। जा भाई, 5-6 जा। तो सेल्सियस को पहले सेंटीग्रेड कहा जाता था, लेकिन वो पहले जमाने में कहा जाता था, अब सेल्सियस में मापते हैं। जैसे कहेंगे 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। टेम्परेचर नहीं तो गधे होते हैं ना, हम लोग पढ़े लिखे हैं ना, हम तो पढ़े लिखे हैं, आप भी पढ़े लिखे हैं, तो आप भी डिग्री मत बोलिए, सेल्सियस बोलिए, कुछ भी हो सकता है। तो सेल्सियस, अब आपको पता है कि जो थर्मामीटर हमारा होता है वो इस टेम्परेचर को मापने का इंस्ट्रूमेंट होता है। हम इस टेम्परेचर को किससे माप सकते हैं? थर्मामीटर से। ठीक है, टेम्परेचर को मापने का जो यंत्र होता है या इंस्ट्रूमेंट होता है उसको थर्मामीटर कहते हैं। टेम्परेचर को या तो सेल्सियस में और नहीं तो फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं। क्लियर? यहां तक समझ में आ रहा है आप लोग को? 0 डिग्री सेल्सियस पानी का, 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट है। 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी बर्फ जम जाता है, बर्फ बन जाता है। और 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट है, मतलब कि अगर 100 डिग्री सेल्सियस आप टेम्परेचर कर दो तो पानी में बुलबुले उठने लगे। समझ में आ गई बात आप लोग को? 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट है, मतलब पानी का बर्फ में जमना। वाटर की बात कर रहे हैं, दूसरी चीज की मत सोच के चलिएगा। अब कोई अल्कोहल है, उसको 100 डिग्री सेल्सियस दे देंगे तो बॉयल होने लगेगा, 0 डिग्री पे वो जम जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं, केवल पानी की बात हो रही। ठीक है, तो वाटर की फ्रीजिंग पॉइंट कितनी है तुम बताओ दिलीप? बॉइलिंग पॉइंट? अरे उससे पूछ तो लेंगे भाई, तू समझ में पता है ना, याद रखना। ना याद रहने की तो पता ही आप लोग को कितने मजे हैं। फिर गर्म होता है लेकिन बॉइलिंग, बॉयल बुलबुले निकलना है ना, उसको कहते हैं। टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय यूजिंग अ डिवाइस और इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड थर्मोमीटर। The most common thermometer scale marked on thermometer for measuring temperature is the Celsius scale. So the thermometer is expressed in the unit of degree Celsius, which is written as short as degree C. थर्मामीटर में हम कोई भी जो टेम्परेचर मेजर करते हैं, ठीक है, उसको सेल्सियस में मेजर करते हैं, इसलिए वहां डिग्री सी लिखा दिया जाता है। ठीक है, सर क्वेश्चन है, बोलो ना सर। जैसे ये जो हीटर होता है ना, इसमें दूध गर्म करते हैं, तो सर उसमें जैसे 120 कभी लिखा होता है, 100,000 ज्यादा सेल्सियस होती है क्या? वो फ़ारेनहाइट रहता है, फ़ारेनहाइट बड़ा यूनिट होता है। ठीक है ना, मतलब जैसे कि मैं भी बताऊंगा, अब चिंता मत करो, समझे, इसी में सब कुछ। अब बस मेरी बात सुनो, इतनी शोर क्यों भाई? कितना पेज पलटेगी लाडो, लिख भी ले। अब मेजरिंग टेम्परेचर थर्मामीटर, अब थर्मामीटर के पीछे हम लोग लगते हैं।
देखिएगा, a thermometer is a device for measuring a temperature of an object. देखो, जो थर्मामीटर होता है वो दो तरह का होता है, ठीक है। एक होता है इंडस्ट्रियल लेबोरेटरी थर्मामीटर, हाँ, जो प्रयोगशाला में यूज किया जाता है, और दूसरा कौन सा होता है, क्लिनिकल। क्लिनिकल मतलब डॉक्टर साहब के पास जाएंगे, आपने कहा कि आपको फीवर है, उसी से थोबड़ा खोल के सीधे मुंह के अंदर थर्मामीटर। अड्डे भी करते हैं बेटे, सड्डे भी करते हैं, है ना, दोनों अड्डे हैं डॉक्टर के, है ना। सर हॉस्पिटल में जो होता है वो वॉश करके आप इसे देते हैं या फिर उसे एक बार नहीं, वॉश होता है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ ना, जैसे माउथ में लगाया तो बैक्टीरिया तो आ सकती है ना, या वायरस, तो उसमें वो जो होता है ना आपका, क्या कहते हैं, जो, हाँ, वो मतलब कि न्यूट्रलाइज कर देता है बैक्टीरिया को मारने वाला जो भी लिक्विड होता है, उसमें डाल के रखता है। अब तो बेटा डिजिटल आ गया, अब तो जमाना ही खत्म, सीधे ऊपर से लगा। कोरोना के जमाने में कौन किसका मुंह में लेने वाला है ना। अब तो मुंह में ले ही नहीं सकते थर्मामीटर, दिक्कत हो जाएगी। क्या बेटा, आगे चलो। उसके बाद देखेंगे, हो गया आपका, कंप्लीट कंप्लीट हो गया, कंप्लीट करके जाना है, समझे। और क्या मदीना, अभी बैठिए ना चुपचाप, अभी हो गया आपका चाहिए, इसको भी ले जाओ गुड़िया। अभी नहीं, अरे 2 मिनट रुको यार, पढ़ा तो लेने दो, बैठो, उसको समझे, धीरे समझेगा। The laboratory thermometer as well as a clinical thermometer are mercury thermometer. देखिए, जो लेबोरेटरी में जो होता है प्रयोगशाला में, या जो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, घर में भी जो भी थर्मामीटर रखते हैं, उसमें मरकरी होता है, ठीक है। मरकरी एक तरह का मेटल होता है जो लिक्विड के जैसा होता है, ठीक है ना। Mercury, when heat is supplied to the thermometer bulb containing mercury, okay, the centigrade, the mercury expands and rises in the glass tube of thermometer. This fact is used in measuring the temperature of the hot body or hot object. अब देखो, यहाँ पे आपको पिक्चर दिख रही होगी थर्मामीटर की, मरकरी जला नहीं सकते, और मरकरी अगर इस तरह है ना, आपके सांस के थ्रू या बॉडी में चले जाए तो आपको बहुत अधिक टॉक्सिक होता है, आपको कैंसर भी हो सकता है, बहुत ज्यादा वो जहरीला होता है। मतलब वो जो उसका वो मैग्मा में भी कर दे तो जलेगा नहीं, वैसा नहीं, जलने का क्या होता है, वो तो लिक्विड जैसा होता है, उसमें आग नहीं लग सकती। हर चीज में आग, पानी में आग लगा सकते हो, नहीं लगा सकते, तो सिंपल सी बात है। तो मैं मतलब उसके नीचे रख दी ना जैसे आप, और वो में ज्यादा देखते हैं। अब अगर लेबोरेटरी थर्मामीटर की बात करें तो देखें क्या करेंगे। द रेंज ऑफ अ लेबोरेटरी थर्मामीटर इज जनरली फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। कीप क्वाइट। 110 डिग्री सेल्सियस से -10 डिग्री सेल्सियस तक, मतलब 0 से नीचे -10 डिग्री सेल्सियस तक भी मेजर कर लेता है, और ऊपर 110 डिग्री तक भी सेल्सियस तक मेजर कर सकता है लेबोरेटरी थर्मामीटर। याद रखिएगा इस टर्म को, -10 से 110 डिग्री प्लस 110 डिग्री सेल्सियस। तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी पढ़ने वाले बच्चे बहुत ज्यादा आगे नहीं जाते, कहीं रास्ते में एक्सीडेंट हो जाए तो। अपना ज्ञान अपने पास रखो, ठीक है। देखिए, अब अगर आप लेबोरेटरी थर्मामीटर को यूज कर रहे हो, प्रयोगशाला, जो वैज्ञानिक होते हैं ना व्हाइट कोट पहन करके प्रयोगशाला में काम करते रहते हैं, जो लैब होती है साइंस लैब, तो वहां पे लेबोरेटरी थर्मामीटर यूज करते समय आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। देखिए, जब भी आप लेबोरेटरी थर्मामीटर यूज कर रहे हो तो थर्मामीटर को वर्टिकल रखना चाहिए, बिल्कुल इस तरह से। बेटे इतना आवाज नहीं, बिल्कुल सीधा सीधा रखना चाहिए, ठीक है, वर्टिकल। दूसरा, द थर्मामीटर बल्ब शुड बी सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड बाय द सबस्टेंस विच टेम्परेचर इज टू बी मेजर्ड। मान लो कि थर्मामीटर का जो बल्ब होता है निकला हुआ होता है, समझ रहे हैं ना, तो अगर उसको डालना है तो मतलब कि
इस तरह डालना है कि चारों पूरा हिस्सा उसका डूबा हुआ रहे, ठीक है ना। ये जिसे मेजर करना है, यानी कि कोई एक हिस्सा डूबा हुआ आधा इस तरह निकला हुआ है, तो उसे ना अच्छे तरह से वो टेम्परेचर को मेजर नहीं कर पाएगा। पढ़ाई पे ध्यान लक्ष्य भैया। जैसे मान लीजिए कि ये जैसे आपका पूरा है, ये बल्ब है ना, देख रहे हैं ना आपको, जैसे मान लीजिए नुकदार है, तो ये पूरा डूबा हुआ होना चाहिए, नहीं कि ये इधर डूबा हुआ है ऊपर का निकला हुआ है, ऐसे करके दबा दिया आपने, है ना, तो पूरा अच्छा तरह से टेम्परेचर को मेजर नहीं कर पाए। चश्मा कहाँ गया तुम्हारा? कौन बेटा चश्मा हमेशा लगा के? एक सेकंड, मैं चाहूं तो जल्दी खत्म कर सकता हूं, लेकिन मैं आप लोग को अच्छी तरह से पढ़ाना चाह रहा हूं, है ना, ताकि पूरा अच्छे से समझें आप। इतना ये छिपकली बोलती है, ए चुप भाई, कितना बोलती है तू, चुप रहना। असी खाएगी खसी, बकरे को खसी कहते हैं हम लोग के बिहार। द थर्मामीटर बल्ब शुड नॉट टच द साइड्स ऑफ, अभी बैठो 2 मिनट, थोड़ा ड्राइंग कर लो। The thermometer should not touch the sides or bottom of the container in which the substance is taken. अब मान लीजिए कि कोई लिक्विड किसी बर्तन में, अभी बैठिए 2 मिनट, अभी नहीं, आप लोग कौन है, 20 मिनट्स बाद करिए, तब तक आएगा और कुछ करिए। इसके ना वो कर लीजिए, आप ऑब्जेक्टिव कर लीजिए, मुंह बंद कर लीजिए, जो करना है करिए। मान लीजिए किसी बर्तन में कोई लिक्विड है, उसका टेम्परेचर मेजर करना है, तो बर्तन का जो बॉटम है ना, जो पेंदी, वहां पर टच नहीं करना, आपको ऊपर ही रखना है, समझ रहे ना, नहीं तो उससे क्या होता है, उससे भी टेम्परेचर का सही आकलन नहीं कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि लेबोरेटरी थर्मामीटर कैन नॉट बी यूज्ड टू मेजर द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। एक क्वेश्चन भी है, लेबोरेटरी थर्मामीटर से आप किसी इंसान के टेम्परेचर को मेजर नहीं कर सकते। और ऐसा क्यों? This is because as soon as we take out the bulb of the laboratory thermometer from our mouth, the level of mercury in its tube will start falling quickly. हम लोग जैसे, हाँ ऐसे करके बोलो, हम लोग जैसे ही, जैसे मान ले कि आपके माउथ में या यहाँ पर देते हैं वो उसे थर्मामीटर, और जो डॉक्टर देखते हैं तो देखने पे पूरा टेम्परेचर दिखता है ना, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि अब अगर क्लिनिकल लेबोरेटरी थर्मामीटर अगर इंसान के यहाँ जैसे दिया जाए टेम्परेचर को मेजर करें, और जैसे ही निकालोगे ना, तो बहुत तेजी से उसका जो मरकरी है या जो टेम्परेचर उसमें जो डिटेक्ट होता है, तेजी से डाउन होता है, इसलिए देखते ही तुरंत गायब हो जाएगा, तो आप अच्छी तरह से देख नहीं पाओगे। बात समझ में आ रही है आप लोग को? आई समझ में? तो बताओ, करी नहीं? पता है कि मास्टर पूछेगा, इसलिए पहली मुंडी ला दी कि फिर से बताओ। मैं बता रहा हूँ, मान लीजिए ये हमारा क्लिनिकल थर्मामीटर जो डॉक्टर यूज करते हैं, और ये लेबोरेटरी थर्मामीटर, ठीक है। तो क्लिनिकल थर्मामीटर को यहाँ लगाएंगे, तो फिर डॉक्टर निकाल के भी रखेंगे, तो बहुत देर तक इसमें दिखेगा कि टेम्परेचर जहां तक था, समझ रहे। लेकिन लेबोरेटरी थर्मामीटर यहाँ लगाया और जैसे ही निकालेंगे ना, तो तुरंत तेजी से उसका मरकरी डाउन हो जाता है, 0 पे आ जाएगा, तो पता ही नहीं चलेगा कि टेम्परेचर कितना। हाँ, तो मतलब कि सुपरमैन डॉक्टर होंगे, हाँ सीधा भी हाँ टाइम लगता है, क्योंकि इसमें बहुत देर तक वो डिटेक्ट हुआ रहता है, तो फिर हाँ समझ में आएगी बात आप लोग को? जब खुला कर लो सर, फिर दिखता कैसे है? किसमें? तो बेटे जैसे उसमें लगाते हैं ना, तो वहीं पर जैसे वर्टिकल लगाते हैं, जैसे मान लो हमने वर्टिकल लगाया किसी लिक्विड में लेबोरेटरी में, तो यहाँ पे दिख गया, हम लोगों ने अपने लिख लिया जो भी डाटा। चलिए सर, क्यों लेबोरेटरी में नहीं होता? उसमें भी होता है, बिल्कुल बिना क्लिंक के कैसे होगा? क्लिंक तो होना ही है ना। किंक में समझ रहा हूँ आप जो कह रहे हो, जो वहां पे जो मेटल का लगा होता है कॉर्नर, ठीक है। तो लेबोरेटरी थर्मामीटर समझ गए, हम लोग हमेशा वर्टिकल रखते हैं। लेबोरेटरी थर्मामीटर, तुम बताओ अंजू कि इसका कितना से कितना टेम्परेचर तक डिटेक्ट कर सकता है? अभी बताइएगा मत, जिससे पूछेंगे बताइएगा। अभी पूछा नहीं मैंने, खुद पूछ लूंगा। तुम बताओ ना, छी तुम बताओ क्या पूछ दिया इस मास्टर ने। तुम बताओ अनिल, लेबोरेटरी थर्मामीटर कितने से कितने डिग्री टेम्परेचर को मेजर करता है?
100 रुपया दोगे? लाओ, दो, पार्टी करेंगे। मैं बताऊं? नहीं सुमित, तुम। सर मैं बताऊं? मैं दक्ष से थोड़ा, तुमको याद आ गया? 110 की बुक में 110 क्या? कहां से कहां तक? मैं बताऊं? जल्दी बोल बेटे, सर में भड़क होगी। अरे रुको ना, अपना दांत संभालो पहले। रुक जा यार 1 मिनट। दक्ष तू बता। 10 से 110 सामने लिखा था। रुक जा। माइनस 10 प्लस 110। तो ये बोलोगे ना? -10 अरे माइनस प्लस भूल गए मतलब कि कर दिया झोल झाल आपने। प्लस 110। समझ में आई बात आप लोग को? -10 से 110 डिग्री प्लस 110 तक। तो कहाँ ज्ञान है लाडो? 35 किससे पैदा होगा? कोई बात नहीं, मैं बताऊं? नहीं जानना मेरे को। अब देखते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर क्या होता है। काम करो बेटे, बैठाए हैं इसलिए माँ बाप सोच रहे हैं कि काम करने के लिए है बच्चा, यहाँ बैठ के एक दूसरे का मुंह देख रहा है। क्लिनिकल थर्मामीटर का मतलब क्या? देखिए, अब क्लिनिकल थर्मामीटर वो जो डॉक्टर यूज करते हैं, वो क्या है, कैसे है? क्या? 35 to 42। अच्छा ठीक है, रुको, अच्छी बात। The thermometer used for measuring the temperature of human body is called clinical thermometer. जो हमारे आपके इंसानों के शरीर का टेम्परेचर चेक करता है जो थर्मामीटर, उसको क्लिनिकल थर्मामीटर कहते हैं। आजा। पोवर्टी वाला था। यहीं से कर। व्हाट्सएप जाने की जरूरत नहीं। देखें, अब यहाँ तो आपको पता ही है कि क्लिनिकल थर्मामीटर कितने से कितने डिग्री टेम्परेचर को मेजर करता है। 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस, 35 से 42। नॉर्मल टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस। हाँ, इंसान का 35 से भी ऊपर होता है थोड़ा जी। अब देखो, अ क्लिनिकल thermometer has a very short range of temperature from 35 degree to 42 degree. Okay, the short range of a clinical thermometer is due to the fact that the temperature of in body normally does not go below 35 and above 42 degree Celsius. इसलिए 35 से 42 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर होता है, क्योंकि इंसान का टेम्परेचर बॉडी का कभी भी 35 से नीचे नहीं जाता नॉर्मली, और कभी भी 42 से ऊपर नहीं जाता। हाँ तो बेटा 100 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है, वो भी हम आपको बताएंगे, सिखाएंगे कैसे उसको कन्वर्ट करते हैं। A clinical thermometer has a kink or constriction in its glass tube just above the bulb containing mercury. This kink is prevent the backflow of mercury into the thermometer. अब जैसे मान लो कि आपने यहाँ लगाया तो पारा ऊपर चढ़ना स्टार्ट हुआ, मरकरी ऊपर बढ़ता गया, जितना टेम्परेचर है तो बढ़ता गया, तो फिर नीचे भी तो गिर सकता है ना, इसलिए उसमें किंक होता है। किंक क्या होता है मैं आपको दिखा रहा हूँ। किंक मतलब यहाँ बोर्ड पे देखो, इसको किंक कहते हैं। जो वीडियो बाद में जो नहीं देखेंगे वो देख लेना। जैसे मान लो आपने देखा थर्मामीटर ऐसा होता है, ठीक है। तो ये जो ये दिख रही है ना आपको, ये वाली ये मुड़ी, ये इसी को किंग करते हैं, ठीक है। अब ये जैसे जैसे पारा बढ़ता है तो इसको है ना पारे को नीचे नहीं आने देता, मरकरी को नीचे नहीं आने देता, जिससे है ना पूरा टेम्परेचर थोड़ी देर तक रुका रहता है, जितना भी मेजर हुआ है इससे पता चलता है, उसी को किंग कोइंग करते हैं। A clinical thermometer has a kink
in its glass tube just above the bulb containing mercury. The kink is to prevent the backflow of mercury into the thermometer bulb when the thermometer bulb is removed from the mouth of a patient. ठीक है? The kink prevent the mercury level in the thermometer tube from falling on its own. मरकरी जब ऊपर जाता है तो वहां तक उसको रोक के रखता है मरकरी को, क्योंकि मान लीजिए आपसे यहाँ से निकाला गया, हाथ से निकाला गया, उसके बाद टेम्परेचर, क्लिनिकल थर्मामीटर की खासियत क्या होती है, थोड़ी देर तक टेम्परेचर उस पर दिखता रहेगा, लेबोरेटरी में जब गायब, लेबोरेटरी में गायब हो जाता है. हाउ टू यूज क्लिनिकल थर्मामीटर टू मेजर बॉडी टेम्परेचर, आपको पता है, प्रिकॉशन क्या रखना पता है. बच्चे के मुंह में नहीं दीजिए तो दबा के वहीं मरकरी तोड़ देगा वो, है ना, इसका ध्यान रखेंगे. मरकरी अगर टूट जाए बेटे तो बहुत ज्यादा समस्या हो जाएगी. देखिए सब में होगा, डिजिटल वाले में मरकरी नहीं रहता, ये फायदा है डिजिटल का, ये फायदा. A clinical thermometer has usually two temperature scale marked on its glass tube. आप कह रहे थे ना कि 100 डिग्री 104 डिग्री, उसी का जवाब मैं आपको दे रहा हूँ. क्लिनिकल थर्मामीटर में दोनों तरह से मार्किंग लिखी होती है, जैसे कि डिग्री सेल्सियस भी लिखा होता है और एक तरफ फारेनहाइट लिखा होता है. ठीक है, सेल्सियस स्केल ऑफ टेम्परेचर एंड फारेनहाइट स्केल ऑफ टेम्परेचर. पेज नंबर 47 का है ब्रॉड लाइन. अभी थोड़ी देर में चेक कर, ये रैम 2 मिनट दो आगे दे दिल्ला चेक करके जा. परसिता तू भी चेक करा ले जा. नहीं पता है मेरे. देखो तो मैंने आपको क्या बताया कि जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, जो क्लिनिक में यूज होता है, डॉक्टर यूज करते हैं, उसमें सेल्सियस के साथ साथ फारेनहाइट भी लिखा होता है. ठीक है, द फारेनहाइट स्केल ऑफ टेम्परेचर मार्क्ड ऑन द क्लिनिकल थर्मामीटर हैज अ रेंज टू 94 डिग्री फारेनहाइट टू 108 डिग्री फारेनहाइट. सबसे पहली बात, थोड़ा दिमाग चेक कर लेते हैं. लेबोरेटरी थर्मामीटर में कितना टेम्परेचर चेक करते हैं, तुम बताओ. नहीं 5 मिनट्स और दीजिए. बोलो बोलो जल्दी बोलो. माइनस 37 से 42 करेगा. नहीं तुम बताओ भाई. रुको, लेबोरेटरी थर्मामीटर में कितना टेम्परेचर चेक किया जाता है, लेवल बताओ. फिर से एक बार सोच ले, तुम बताओ. लेबोरेटरी थर्मामीटर पूछ रहा हूं. 10 से क्या? सोच तू बता. -110 -10 से 110. अरे भूसा खाते हैं आप लोग क्या? कभी खाना भी खाइए बेटे, याद करो ना. लेबोरेटरी थर्मामीटर में -10 से 110 प्लस 110. क्लिनिकल थर्मामीटर में अगर सेल्सियस की बात करें तो बताओ कितना तुम. क्लिनिकल तो बता जो बोल रहे थे. 35 से 42. ठीक है ना. और फारेनहाइट में कितना होता है साक्षी? 94 से 108, 94 से 108 तक. ठीक है ना. और अभी बता रहे हैं तो नॉर्मल टेम्परेचर जो ह्यूमन बॉडी का होता है, अगर सेल्सियस में होगा तो 37 डिग्री और फारेनहाइट में
मैंने इसको बता दिया आपने पहले 90 बोल 8.6 गुड फ़ारेनहाइट। समझ में आया बात? द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस। अगर आपका 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है या आप थर्मामीटर लगाते हैं उस पे 98 तक आता है, इसका मतलब सब कुछ ठीक है, आप राजी खुशी रहो। अगर कम आया तो तब भी गड़बड़ कम आए तो गड़बड़, ज्यादा है तब गड़बड़। What we call normal temperature of human body 37 degree is the average body temperature of a large number 5 मिनट बाद आइएगा मेरे पास, large number of healthy person। 37 डिग्री सेल्सियस है मतलब कि आप हेल्दी हो। What does the clinical thermometer work? How? Sorry, क्लिनिकल थर्मामीटर काम कैसे करता है? क्या उसके पास गुड्डे होते हैं? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। A clinical thermometer cannot be used to measure high temperature। क्लिनिकल थर्मामीटर समझती है क्या होता है? तो पूछना किस लिए बैठी है बबूती, पूछो यार, नहीं पता तो। क्लिनिकल और लेबोरेटरी थर्मामीटर समझते हैं आप क्या होता है? डॉक्टर यूज करते हैं। लेबोरेटरी मतलब जहां जो साइंटिस्ट लोग प्रयोगशाला में यूज करते हैं लेबोरेटरी, ठीक है ना? तो जानो इस चीज को, सब आएगा बिल्कुल। मैक्सिमम भैया लखवीर खोले हैं, तुम करो एनसीईआरटी से तुम छेड़ रहे हो उसको, उसमें नहीं बता रखा मैक्स बिल्कुल सब इसमें मिलेगा, डोंट वरी। और आप कह रहे थे कि आप चैप्टर पढ़े हुए हैं हीट, और अभी यहाँ टाइम फीस हो रहा है हर चीज में, तो क्या बता पा रहे हो? मैं पूछ देता हूँ तो मेरे बताने के बाद बोलते हो तुम। तुमसे तो पूछा तो था नॉर्मल टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट ह्यूमन बॉडी, तो बेटे तो हम बताएंगे ना, इसीलिए तो करें ना कि आप ध्यान से सुनिए। तो बेटे मैं इसीलिए तो कर रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनिए, ज्ञान से भी कम ज्ञानी पुरुष, ध्यान दो। नॉर्मल टेम्परेचर अगर डिग्री सेल्सियस में तो 37 डिग्री, और अगर फ़ारेनहाइट में हो तो 98.6 98.6 डिग्री सेल्सियस। सर फॉरेन वाले वो जो आप जो हीटर में जो उसके कम बहुत हो जाए तो बेटे उसमें खाना पकाना है ना, या उसमें ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत है ना। अब आप एक बात बताओ ना, जितना उस हीटर का टेम्परेचर होता है, आदमी कोई हाथों पे लगा के घूमे तो उसके हाथ को छू लोगे, तो हीटर की तो बात ही लगे। बता देंगे। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, सरदा और सोनी, जो गैस सिलेंडर होती है एलपीजी सिलेंडर, उसमें कौन सा गैस भरा होता है? जल्दी से बताइए, बोलो बेटा, तुमसे मैंने नहीं पूछा, 8 क्लास बताएगा। गलत जवाब होगा, मोस्टली मीथेन नहीं होती, मोस्टली नहीं होती। मुझे है ना चौथे क्लास वाले बच्चे की तरह आंसर मत दीजिए, आप कुछ लॉजिक है। हीलियम मतलब समझते हैं क्या होता है? आप लोग का कोई दोस्त नहीं। ब्यूटेन, प्रोपेन और मेथेन, 3 गैस होती है और सबसे अधिक ब्यूटेन होता है उसमें, ठीक है? ब्यूटेन, प्रोपेन और मीथेन। ठीक है, आज इतना ही, इसको आगे करेंगे।